अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो फैसल बैंक लिमिटेड से के हवाले से है। फैसल बैंक जो है बेसिकली दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक बन चुका है। पहले नंबर पर तो सबको पता है मीज़ान बैंक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है जिसकी कोई ऐसा बैंक जिसकी 700-800 ब्रांचेस जो है, 700 प्लस ब्रांचेस जो वो इस्लामिक हो, वो बैंक जो है वो फैसल बैंक लिमिटेड है। दूसरे जो इस्लामिक बैंक है इनकी इतनी ब्रांचेस नहीं है। मीज़ान बैंक 100% इस्लामिक है फ्रॉम फर्स्ट डे से। फैसल बैंक पहले कन्वेंशन था, फिर आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने इस्लामिक में कन्वर्ट करते करते अब ये भी 100% इस्लामिक हो चुके हैं। ठीक है, तो जो आज की हमारी वीडियो है वो फैसल बैंक से रिलेटेड है और इसकी दो प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे और दूसरे भी करेंगे, लेकिन वो पहले प्रोडक्ट को देखने के बाद जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि दूसरी प्रोडक्ट जो है वो भी वैसे ही है। दोनों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। ठीक है, प्रॉफिट रेट शानदार होने की वजह से आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस्लामिक है या गैर इस्लामिक, मतलब सूद है या हलाल है। तो जनाब, ये दोनों प्रोडक्ट हलाल है फैसल बैंक की। ठीक है, मुनाफा जो होगा उसका हलाल होगा, सूद नहीं होगा। इसके लिए इनकी वेबसाइट पे उलमा कराम, मुफ्ती कराम के फतवे मौजूद है। बहुत बड़ा नेटवर्क है शरिया कंप्लाइंट का फैसल बैंक के पास। ठीक है, बड़े बड़े मुफ्ती इनके पास मौजूद है, फतवा मौजूद है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट पे भी लिंक भी मौजूद है यूट्यूब का, जिसमें उलमा कराम ने फतवा दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम को नोट कर लें, आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसको जो है उर्दू में मतलब बरकत आसान सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली आप कहेंगे तो फैसल इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा चलते चलते जनाब आगे अकाउंट की तरफ डिटेल्स देखते हैं। फैसल इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट ओपन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा। ठीक है, फैसल आसान सेविंग अकाउंट जो है मुदारबा बेसिस पे इशू खुलता है। ठीक है, वे फैसल इस्लामिक बैंकिंग इज द मुदारिब मैनेजर ऑफ फंड्स। ठीक है, जहाँ पर फैसल इस्लामिक क्या होगा, मुदारिब होगा, मतलब फंड्स को मैनेज कर रहा होगा, इसलिए मैनेजर ऑफ फंड्स इन्होंने मेंशन कर दिया बैंक। स्क्रीन में आप लोगों को चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, अच्छा, द कस्टमर और द रब्बी उल माल। ठीक है, ऑनर ऑफ द फंड्स। ठीक है, कस्टमर क्या है, रब्बी उल माल है। माल से समझ में आता है कि जनाब ये जिसका माल है वो रब्बी उल माल है, मतलब ऑनर ऑफ द फंड्स है, पैसों का मालिक है। ठीक है, तो जनाब दीज डिपॉजिट आर डिप्लॉयड इन शरिया कंप्लाइंट मोड सच एज इजारा, मुदारबा एंड मुशारका। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स है वो इस्लामिक कंप्लाइंस है, जैसे मुदारबा हो गया या फिर मुशारका हो गया, फिर इजारा हो गया था। ठीक है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन the rate of profit on your deposit will be determined through a Sharia approved mechanism for calculation of weightages, which will be announced after the beginning of each calendar month. ठीक है, ये जो आपके प्रोडक्ट है ये सारी शरिया अप्रूव है, शरिया बेसिस पे, मैकेनिज्म की बेसिस पे है। ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी हलाल होगा, जो हर महीने आपको अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मंथली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते जनाब, फॉर फैसल इस्लामिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ अर्न बाय द इस्लामिक बैंक ब्रांचेस। ठीक है, जो भी इस्लामिक बैंक ब्रांचेस का प्रॉफिट होगा वो जो उनके डिपॉजिटर है, ठीक है, उनको मिल जाएगा, जो मतलब रबियुल माल जिनको ये कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या है, इफ़ लॉसेज। ठीक है, लॉसेज इफ एनी, अगर कोई नुकसान होता है तो विल बी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द डिपॉजिटर। ठीक है, अगर कोई नुकसान होगा तो फिर डिपॉजिटर को बताया जाएगा और इस हिसाब से उसका लॉस जो है वो काउंट किया जाएगा। क्योंकि इस्लामिक बैंक है, जो कमर्शियल सूद है उसमें तो क्या है कि आपने पैसा रखवा दिया तो सारी ज़िंदगी प्रॉफिट खाता रहा। इस्लामिक में ऐसा नहीं होता कि अगर उसमें लॉस होता है तो आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर फ़ायदा होता है तो आपको फ़ायदा भी मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसको इस्लामिक कहते हैं। ठीक है, फैसल इस्लामिक आसान सेविंग अकाउंट फीचर्स एंड बेनिफिट की बात कर लें। इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड 100 रुपये से अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, नो मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बैलेंस, हर महीने का जो प्रॉफिट होगा उस एवरेज उस पर कैलकुलेट होगा और पेमेंट मिलेगी आपको हर 6 महीने पे। ठीक है, प्रॉफिट रेट अच्छा होना चाहिए, अगर 6 महीने भी प्रॉफिट मिल रहा है तो इतना इशू नहीं है, बस प्रॉफिट रेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, द टोटल डेबिट ट्रांजेक्शन
पर मंथ एंड टोटल क्रेडिट बैलेंस लिमिट नॉट एक्सीड 10 लाख। ठीक है, चूंकि ये आसान सेविंग अकाउंट है तो इसकी लिमिट होती है, तो अकाउंट की लिमिट ये है कि जो आपका डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अकाउंट का डिपॉजिट भी 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या, एक्सेस टू योर अकाउंट थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग मोर देन 700 फेडरल बैंक ब्रांचेस ओवर द 270 सिटीज नेशनल वाइड। ठीक है, आप अपने जो अकाउंट है वो इंटरनेट के लिए जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप फैसल बरकत पॉकेट मेड वीजा कार्ड एंड फैसल बैंक बरकत जूनियर पे कार्ड फॉर द यूजेज ऑफ promoting globally accepted with the security and convenience along with शॉपिंग प्रिविलेज। ठीक है, जो फैसल इस्लामी बरकत कार्ड है या फिर वीज़ा कार्ड है वो जो है तकरीबन पूरे दुनिया में जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और दूसरा ये कि इसके लिए आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फ्री स्टेटमेंट की बात हो रही है, जो आपको फ्री स्टेटमेंट भी इस अकाउंट में मिलता है। फैसल डिजिटल इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, क्या है, यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एंड कंट्रोल योर फाइनेंसिंग विद वाइल ऑन द गो। ठीक है, मतलब अगर कहीं आना जाना भी कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जो फैसल बैंक अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम SMS वगैरह फ्री है। ठीक है, और कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर मतलब कॉल सेंटर भी फ्री है आपका, फ्री भी है और हर वक्त अवेलेबल 24 घंटे भी। ठीक है, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी बिटवीन एनी टू फैसल बैंक अकाउंट और फ्रॉम अ फैसल बैंक अकाउंट टू एनी लिंक। ठीक है, मेंबर बैंक। ठीक है, मतलब ये कि फैसल बैंक के किसी अकाउंट में भी पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री, या फिर कोई मेंबर बैंक हो मतलब लिंक ऑफ फैसल बैंक से उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैश डिपॉजिट फैसिलिटी सिलेक्टेड फैसल बैंक ATMs। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट बड़ा जरूरत है, कैश डिपॉजिट फैसिलिटी एट सेलेक्टेड फैसल बैंक ATMs। इससे क्या मरवाद है, फैसल बैंक के कुछ ATMs ऐसे भी हैं जिनमें आप पैसे तो नॉर्मली ATM से निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो ATM है जिसमें पैसे आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मतलब रात के 3 बजे आप जाएंगे, ब्रांच तो बंद होगी लेकिन ATM में जाके कैश पैसे जो अकाउंट में जो है जमा करवा सकते हैं। ये ATM की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है फैसल बैंक के पास। ठीक है, अच्छा, 24 आवर कस्टमर सर्विस की बात होगी, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये ज़कात वगैरह डिटेल में डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, जनाब, बात कर लेते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, किस तरह अकाउंट खुलेगा। तो फैसल बैंक की किसी ब्रांच का विजिट करें। फैसल बैंक इस्लामी हो चुका है 100% और जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में इसकी ब्रांचेस है। ब्रांच का विजिट करें जनाब, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ठीक है, और एक अदद सिंपल सा फॉर्म होता है, ब्रांच खुद ही फिलअप कर देता है, आपने साइन करना होता है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म साइन कर दें। अच्छा, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत, वो क्या होता है, इनकम प्रूफ। अच्छा, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो इनकम प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी से क्लेटर ले लिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी आती है, इसका अकाउंट खुलता है, तो वो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया तो गोल्डन हैंड चेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के पेंशन आ रहा तो पेंशन के जो पेंशन बुक होता है उसकी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी देते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का घर और दुकान वगैरह जो है रेंट पे दिया हुआ, तो रेंट इनकम की जो डॉक्यूमेंट दुकान देते हुए आपने बनाया उसकी कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके अलावा जो फॉर्म पे साइन करके दे देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें और ऐड करूँ, टैक्स की बात करूँ, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो ज़कात इस पर लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो जना CZ50 का फॉर्म जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं वो जमा करवा देंगे तो ज़कात से आप बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर लें अब उस नेक्स्ट। तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे तो है नहीं, वो सिर्फ नन फाइलर पे। तो जनाब, अगर आप नन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो उसकी भी कंडीशन सुन लें। नन फाइलर पर टैक्स कब लगता है, अगर कोई नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा पैसे निकलवाता है, कैश की कंडीशन है, तो उस पर 0.6% मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स काट लिया जाए। ठीक है, तो जनाब, आप अगर चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स से बचना तो पर डे 50,000 या 50,000 की कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, विथ होल्डिंग टैक्स मतलब बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर चेक के जरिए आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी तमाम टैक्स की डिटेल्स की बात होगी। जो मेन चीज़ है हमारा प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार इनका, वो हम देखेंगे और फिर देखेंगे मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, 6 महीने प्रॉफिट क्या बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, टैक्स कितना है, फाइनल 15%, नन फाइनल 30%, और टैक्स काटने के बाद जो फाइनल को कितना प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट, और नन फाइनल को क्या प्रॉफिट बन रहा है। जरा
जनाब स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको फैसल इस्लामी आसान सेविंग का 19% का प्रॉफिट है, हलाल मुनाफा है, 19% सालाना मुनाफा आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, फैसल इस्लामी आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये नीचे मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूँ, ये दिख रहा होगा आप स्क्रीन में, क्या कह रहे हैं जनाब, ये बैंकरी का आसान तरीका, सिर्फ कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और 100 रुपये से बासानी अकाउंट खुल सकता है। मतलब अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो अगर ब्रांच मैनेजर से बात करें तो बगैर इनकम प्रूफ के भी अकाउंट खुल जाएगा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर। ठीक है, बेहतरीन हलाल मुनाफा। अच्छा उसके बाद सिर्फ 50,000 रुपये ऐसे जायद माहाना औसत बैलेंस बरकरार रहने पर सारिफ हासिल कर सकते हैं, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त पे ऑर्डर, मुफ्त अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब अकाउंट का बैलेंस अगर 50,000 होगा तो चेकबुक फ्री होगा, पे ऑर्डर भी फ्री होगा और स्टेटमेंट भी जो है इसका फ्री होगा। नाम नोट कर ले जनाब, फैसल इस्लामी आसान सेविंग अकाउंट। एक तो ये हो गया जनाब, और दूसरा ये अकाउंट है फैसल इस्लामी अमल आसान वुमेन सेविंग अकाउंट, मतलब लेडीज़ का जो अकाउंट कह सकते हैं, ये वो अकाउंट है जिसमें जो है लेडीज़ का ये अकाउंट खोला जाएगा। अच्छा इतना टेंशन वाली बात है, अगर आपने ये फैसल इस्लामी अमल आसान वीमेन सेविंग अकाउंट खुलवाने तो इसमें भी कोई मसला नहीं, इसका प्रॉफिट रेट भी 19% है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जनाब इसमें ये है कि अगर आपने जॉइंट अगर वाइफ के साथ या बहन के साथ या मामा मदर के साथ अकाउंट खुलवाना है तो खुल सकता है। पहला जो कस्टमर होगा फॉर्म पे, जो पहला नाम होगा वो जो लेडीज उसका होगा, उसके साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसका भी प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है, 19% का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जनाब ये है फैसल इस्लामी आसान सेविंग, इसका भी प्रॉफिट 19% है। और दूसरा अकाउंट है फैसल इस्लामी अमल आसान वीमेन सेविंग अकाउंट, इसका भी 19%। ठीक है, जो आसान अकाउंट के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो भी तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो आपको अमल आसान वीमेन सेविंग अकाउंट में भी चाहिए होती है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल अगर हाउस वाइफ अकाउंट खुलवाना चाह रही है तो आप कहेंगे इनकम प्रूफ वगैरह, तो फिर आप हस्बैंड की जो है वो सारे इनकम प्रूफ वगैरह देंगे। ठीक है, या कोई वुमेन जॉब करती है तो उसके लिए तो इससे बेहतरीन अकाउंट मेरी नज़र में नहीं हो सकता। अच्छा अब चलते हैं जनाब प्रॉफिट की तरफ, और 19% पे देखते हैं, तो साल का प्रॉफिट है 19%। तो हम देखेंगे जो मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, मंथली क्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद टैक्स कितना कट रहा है, फाइनल पे 15%, नॉन फाइनल पे 30%, क्योंकि इनकम टैक्स से तो नहीं बच सकते। और फिर नेट प्रॉफिट फाइनल क्या बनेगा, और जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो नेट फाइनल क्या बनता है। जरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो प्रॉफिट है वो 19% है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 19,000 रुपये। ठीक है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब आपका ग्रॉस वो बन रहा है 1583 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 238 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर मंथली प्रॉफिट 1345 रुपये बनना फाइनल का। अच्छा चूँकि प्रॉफिट 6 महीने बाद मिलेगा तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने पे आपका प्रॉफिट क्या बनेगा। ठीक है, पहले नॉन फाइनल को देख लें, फिर दोनों का मैं बताऊँगा कि प्रॉफिट क्या बन रहा है। ठीक है, हर 6 महीने पे। अच्छा जो नॉन फाइनल उसका रेट है 19%, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है साल का 19,000 रुपये। जो ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1583 रुपये बन रहा है। अगर आप नॉन फाइनल है तो 15% 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 475 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो है वो प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइनल का 1108 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हर 6 महीने प्रॉफिट क्या मिलेगा, फाइनल को कितना मिलेगा और नॉन फाइनल को कितना मिलेगा। जनाब जो फाइनल को प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख में हर 6 महीने पे, उसकी अमाउंट बनी 8,070 रुपये। ठीक है, हर 6 महीने पे अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हर 6 महीने पर तमाम टैक्सेस काटने के बाद हर 6 महीने पे 8,070 रुपये का मुनाफा मिलेगा। अच्छा नॉन फाइनल की बात कर ले जनाब, तो नॉन फाइनल को 1 लाख पे हर 6 महीने पे 6,648 रुपये का मुनाफा मिलेगा। ठीक है, और नॉन फाइनल को हर 6 महीने पर 6,648 रुपये का मुनाफा मिलेगा। ठीक है, अच्छा जो वीमेन अकाउंट है इस पर मैं सोचा हूँ कि एक लेता सर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट रेट अच्छा भी है, और दूसरा ये कि वो सिर्फ वीमेन के लिए नहीं होगा, वो आप जो जॉइंटली अकाउंट हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, वालदा के साथ, वालिद के साथ भी खुलवा सकती हैं वीमेंस। जनाब तो ये आज की हमारी वीडियो थी फैसल आसान सेविंग अकाउंट और वीमेन अकाउंट के हवाले से ही वीडियो थी। दोनों का प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है 19% के हिसाब से। लेकिन मेरा अपना जहन मैंने पहले सोचा था कि दोनों वीडियो बनाओ, लेकिन एक तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर वीमेंस का जो अकाउंट है उसके साथ बनाओ। लेकिन अभी मेरा मूड बनेगा कि जो वीमेन का अकाउंट है, क्योंकि वो सिर्फ वीमेंस के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है,
मतलब जॉइन अगर वीमेन के हैं तो जॉइनली जेंट्स जो है उनके साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीमेन का अकाउंट का प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, तो मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आसान, आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आसान सेविंग अकाउंट तक ही इसको महदूद रखते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर ली। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और ऐड करूँगा, बताऊँगा कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, तो कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर करना तो सही नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में नहीं दे सकते हम। तो अगर ऐसा कोई इशू है कि आपको कोई अपना प्रॉब्लम जो है वो कमेंट्स में नहीं बता सकते, तो हमने जो है हमारे चैनल पे जो है वो हमारे फेसबुक का लिंक मौजूद है, फेसबुक पे जाकर हमें मैसेज कर दें, हम वहाँ रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। और ज़रूरत महसूस होगी तो आपको, आप लोगों के साथ अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं कर सकते। तो हमारे जो फेसबुक का फेसबुक है, जो आईडी बनी है फेसबुक की, जो हमने लिंक करवाई है, उस पर मैसेज कर दे, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।